इट्स ओके। अभी मैं देख के बता दीजिए। सो गाइज आई होप कि आप सभी लोग मुझे देख पा रहे होंगे अब। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो हम लोग आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बात कर रहे थे और थोड़ा सा आज फिर टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास थोड़ी सी आपकी डिले हो गई है, थोड़ी लेट हो गई है। ठीक है, सो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बुद्धिज्म थर्ड अपनी क्लास चल रही है, थर्ड क्लास है आज। आज इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे और जैनिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मैं वीकडेज में भी आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करवा पाऊं, ताकि आपके एग्जामिनेशन से बहुत से पहले ये आपका जो आर्ट एंड कल्चर का क्लास है वो कवर अप हो जाए। सो जो मेजर सेक्शंस हैं उसको अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आज ये फटाफट ऑलरेडी वी गॉट लेट। ठीक है, अभी हम लोग हो चुके हैं। सो चलिए, दिस इज द 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। 10 साल का आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स। गुड एग्जामिनेशन प्लानर एंड स्ट्रेटेजिस्ट, मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट रहा हूं एंड कई जगह मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैंने कैटर भी किया है, मेंटोर भी किया है। राइट, आज भी आपकी जूनियर बीट है, कल भी आपकी जूनियर बीट हुई थी ऑन योर डिमांड, हाई डिमांड। ठीक है ना, मैंने आपको इस बात का रिस्पेक्ट भी किया है कि बीट को फिर से शुरू किया जाए। आज फिर से शाम को बीट होगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे शाम के 5:30 बजे। सो आप अनअकैडमी के प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना, एंड आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात यह भी है कि अगर आप में से किसी को भी कोई भी अगर मुझसे कोई पर्सनल कांटेक्ट करना है या कुछ भी करना है, तो वीडियो के लिंक में आप जाएंगे नीचे, तो मेरा जो अनअकैडमी प्रोफाइल का ना मैसेज करने का आपको वहां पे ऑप्शंस दिख जाएगा। आप वहां जाएं, आपको कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है यू कैन पुट योर मैसेजेस ओवर देयर, मैं उसे पढ़ूंगा, फिर आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। ठीक है, सो चलिए आ जाइए जूनियर बीट। एंड रात को आज 9 बजे मास्टर सीरीज भी होगा, अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स, ये हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। जो मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है, हम लोग इसको कवर करने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स आज रात भी होगा, रात के 9 बजे। देन आ जाइए, आपको मैं बता दूं कि प्लस पे आपकी प्लस की फी रिवाइज होने वाली है, प्लस की फी रिवाइज होने वाली है और फी आपकी रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, रिवाइज होने वाला है, इट इज अबाउट टू रिवाइज। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता है कि आज हो जाए या कल हो जाए। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट कि कल परसों ही रात को 12:30 बजे तक हो जाना चाहिए था, बट ये अभी हुआ नहीं है। लेकिन वी गॉट द ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कि फीस इसकी रिवाइज हो गई है। रिवाइज अगर अभी तक फीस अगर बढ़ी नहीं है और आप में से किसी ने लिया नहीं है और आप चाहते हैं कि प्लस अगर लेना है, तो आप बिना किसी देरी के हुए ले लीजिए, क्योंकि इट्स अ लास्ट मोमेंट कॉल। ठीक है, अभी कल भी आपका एक पूरा का पूरा बैच शुरू हो रहा है 21 सितंबर को, एंड देन आपके पास 24 सितंबर को भी आपके पास बैचेस हैं। अगर बैचेस के रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल पे जो यहाँ पर नीचे आप इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे लिंक होगा आपका, इसके बारे में आप मुझे जानकारी ले सकते हैं, आप वहां मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है ना, इट्स फॉर एवरीवन, जो कोई भी बिगिनर्स हैं, जो भी कोई प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी के लिए, बिगिनर्स के लिए भी, यानी कि जो ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट हैं, जो चाहते हैं कि प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए
फोकस होकर करें वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी, जो वर्किंग पर्सन्स हैं उनके लिए भी ये जो है ये अपॉर्चुनिटी है। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स 24 सितंबर और 21 सितंबर, यानी कि कल और कल के 2 दिन के बाद फिर से आपके पास 24 सितंबर को एक फ्रेश बैच आपको मिलेगा, जो कि बिल्कुल आपके पास फाउंडेशन का बैच होगा। एक 1 ईयर का है एंड अदर कोर्स इज फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू विश यू कैन गो फॉर 1 ईयर बैच, इफ यू विश यू कैन गो फॉर 2 ईयर बैच। ठीक है, सो इट्स अप टू यू, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस व्हाट यू हैव टू डू, जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपको जो कोड अप्लाई करना है, ये आपको Power 10 का कोड अप्लाई करना है। ठीक है ना, इफ यू विश माय गाइडेंस, माय मेंटरशिप, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स थ्रू दिस कोड। ठीक है, Power 10 का कोड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी आपके पास है। जो पुराना वाला सब्सक्रिप्शन है वो ये है कि 44,000 का 1 ईयर एंड 64,000 का ये 2 ईयर का कोर्स है। ठीक है, अगर आप Power 10 का कोड अप्लाई करते हैं तो अनअकैडमी आपको 10% का डिस्काउंट तो देगा ही, साथ ही साथ मेरा गाइडेंस और आपको मेंटरशिप भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी जानना या पूछना चाहते हैं तो मेरे प्रोफाइल पे जाएं और मुझे वहां पर कमेंट में जरूर लिखिए, जरूर मुझे बताइए, और आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के जस्ट नीचे। राइट, चलिए आज ये बुद्धिज्म के ऊपर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। बुद्धिज्म के बारे में हम लोग बुद्धिज्म के ऊपर कल बात कर रहे थे, इसी के बारे में बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमने देख लिया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध ने कैसे ज्ञान की प्राप्ति करी, क्या उन्होंने उपदेश दिया, इन सारी बातों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, आफ्टर द डिमाइस ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, आप देखेंगे कि बुद्धिज्म के अंदर इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, विभिन्न समय में आप देखेंगे कि इसके कई सबसेक्ट्स उभर करके सामने आते हैं। अगर हम लोग बात करें तो मेजरली आज के तारीख में आपको 21 सेक्ट्स दिखाई देंगे बुद्धिज्म के अंतर्गत, यानी कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत। मेजरली यू कुड फाइंड 21 सेक्ट्स। ठीक है ना, 21 सेक्ट्स यू कुड फाइंड। ठीक है, बट फॉलो कुछ देयर आर सर्टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्ट्स हैं जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सो आउट ऑफ 21 सेक्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कपल ऑफ सेक्ट्स, 3 और 4 हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें ये पहला जो हम लोग डिस्कस करें वो है महायान बुद्धिज्म का। महायान बुद्धिज्म का, ठीक है, महायान। ठीक है, महायान शब्द का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, महा का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। यान का मतलब होता है व्हीकल। ठीक है ना, यानी कि आपके पास व्हीकल। ठीक है, व्हीकल यानी कि यान, यान का मतलब गाड़ी, दैट इज कॉल्ड गाड़ी, यानी कि ये बड़ी गाड़ी है। ठीक है ना, ग्रेट व्हीकल है ये। ठीक है, महागाड़ी, सो ग्रेट व्हीकल कहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो महायान बुद्धिज्म में इसका जो अप्रोच है, जो आउटलुक है, वो लिबरल है, दैट इज नॉट ऑर्थोडॉक्स। ये लिबरल अप्रोच का है, दैट इज कॉल्ड लिबरल। ठीक है ना, लिबरल इन इट्स अप्रोच। ठीक है, लिबरल अप्रोच का है महायान बुद्धिज्म। एट द सेम टाइम अभी मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया भी था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान, जब बौद्ध धर्म का विभाजन 2 उप संप्रदाय में होता है, महायान और हीनयान, तो मैंने आपको बताया भी था कि महायान जो है वो थोड़ा लिबरल हो गया है, जिसके ऊपर में हिंदुइज्म का इंपैक्ट दिखाई देता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो है हीनयान है वो ऑर्थोडॉक्स है, वो जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के, जो लॉर्ड बुद्धा के, जो उनकी ओरिजिनल फिलॉसफी है, उसमें वो ट्रस्ट करता है, उसमें ये विश्वास रखता है। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे हैं ये जो अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड लिबरल, जो महायान सेक्ट है। ठीक है ना, इसमें लॉर्ड बुद्धा की पूजा होती है। बोधिसत्वा, जो मैंने आपको बताया था, बोधिसत्वा का मतलब क्या होता है, इट्स एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के उद्धार के लिए आता है, सो इट इज अ सेवियर। ये बोधिसत्वा जो है ये सेवियर है। जिस तरीके से मैंने कंपैरिजन किया था आपका पिछले क्लास में, बताया था कि हिंदू धर्म के अंदर देखेंगे भगवान विष्णु के कई अवतार आते हैं जो दूसरे के कल्याण के लिए आते हैं, उसी तरीके से जो बोधिसत्वा का कंसेप्ट है ना, ये कल्याणार्थ यानी कि दूसरों के कल्याण के लिए इस धरती पे आते हैं। ठीक है ना, दूसरों के कल्याण के लिए इस धरती पर आएंगे बोधिसत्वा। ठीक है ना, इसमें आपने देखा है कि एक जो फ्यूचर बुद्धा है, जो फ्यूचर बोधिसत्वा है, दैट इज कॉल्ड मैत्रेय, जिसको अभी आना है, और इट इज समवॉट सिमिलर टू कल्कि अवतार इन हिंदुइज्म। आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में जिस तरीके से कल्कि अवतार का कंसेप्ट है, उसी तरीके से आप यहां देखेंगे कि बोधिसत्वा का भी कंसेप्ट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं किसमें कहा गया है कि जितने भी साल्वेशन ऑफ ऑल कॉन्शियस इंडिविजुअल्स, यानी कि कोई भी जो चेतन जो व्यक्ति है जो चाहता है अपने लिए निर्वाण की प्राप्ति करना, और मैंने कल बताया था कि जो निर्वाण है वो हिंदू धर्म के मोक्षा से अलग है, इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द मोक्षा ऑफ द हिंदुइज्म। ठीक है ना, यहां पर ये बताया गया है कि मोक्षा जो है ना, जो मोक्ष है हिंदू धर्म में, वो एक स्थान है जो मरने के बाद आपको प्राप्त होता है, इहलोक में, इस लोक में नहीं बल्कि उस लोक में जहां आप जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, वहां आपको इसकी प्राप्ति होती है। लेकिन जबकि यहां पर जो बताया गया है साल्वेशन का मतलब बुद्धिज्म के अंतर्गत, वो बताया गया क्या, निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार के एक्सपीरियंस है, एंड जो आपके पास जो ज्ञान है उसकी समाप्ति हो जाती है और आपको साल्वेशन मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड
साल्वेशन, ठीक है। तो कोई भी जो कॉन्शियस इंडिविजुअल है, इसलिए बात की कॉन्शियस इंडिविजुअल के बारे में, जिसके अंदर चेतना है, जो चेतन है, ठीक है, उसको साल्वेशन मिलना ही, दैट इज कॉल्ड निर्वाणा एंड दैट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन एंड इट इज सेड इन महायान बुद्धिज्म। ये बात कहा गया कि किसी के लिए भी निर्वाण पॉसिबल है, किसी के लिए भी साल्वेशन पॉसिबल है। सो एनलाइटनमेंट कैपेबल बट पोस्टपोन्ड निर्वाणा seeks enlightenment for benefit of all beings, गोल समक्षम बुद्धा, ठीक है ना, ये अब देखेंगे। सो इसका मतलब क्या है कि ये enlightenment for benefit for all beings के बारे में बात करते हैं, यानी कि जितने भी beings हैं उन सभी के बारे में ये बात करता है, ठीक है। चलिए आ जाइए हम लोग बात करें, और ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ वन, जो भी कोई भी इंडिविजुअल है उसके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अभी देखिए क्या कि जो आपका महायान बुद्धिज्म है, जैसा मैंने कल बताया भी होगा आपको, इसमें आइडल वर्शिप यानी कि इमेज की वर्शिप की जाती है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में आप देखेंगे मूर्ति पूजा की जाती है, उसी तरीके से यहां पर में क्या इमेज वर्शिप यानी कि आइडल वर्शिप होता है। इसके कुछ टेक्स्ट हैं जिसमें बोलते हैं आपके पास लोटस सूत्रा, महावंश, जिसमें है सबसेट्स हैं इसके वज्रयान। ये याद रखना है कि इसका इस महायान जो संप्रदाय है उसका भी एक उप संप्रदाय है, दैट इज कॉल्ड वज्रयान, यानी कि जो वज्रयान है इसका सीधा संबंध जो है, जो सरोकार है, वो महायान बुद्धिज्म से है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया, जो कि इसके कॉज ऑफ डिक्लाइन का कारण बनता है, ठीक है ना, जो डिक्लाइन का कारण बनता है। मैंने आपसे बताया भी था कि उत्तर वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल में के बाद यानी कि 6th सेंचुरी बीसी में हमने देखा था कि वैदिक धर्म की जटिलताओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का जन्म होता है, यानी कि वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के फल, जटिलताओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। दूसरी बात क्या है कि बौद्ध धर्म के ग्रो करने में, विकसित होने में, डेवलप करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि महात्मा बुद्ध ने उस समय के जो फोक लैंग्वेजेस थे, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जो लोक भाषा थी, उसका प्रयोग किया ताकि अधिकतम लोग उनसे जुड़ पाएं और हर किसी का कल्याण हो सके। लेकिन आगे चल करके खास करके महायान बुद्धिज्म के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर में जो संभ्रांत लोगों की भाषा थी, जो एलिट क्लास की भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, दैट वाज संस्कृत, इसको अडॉप्ट किया गया। और इसके अडॉप्शन की वजह से जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो संभ्रांत नहीं थे, वो बौद्ध धर्म से दूर होते चले गए। इसका मतलब क्या है कि जहां पर इसकी उत्पत्ति हुई, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, वहीं इसका नाश होना शुरू हो गया, वहीं इसका पतन होना शुरू हो गया। इसके पीछे का बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैक्टर है कि यहां पर संस्कृत को एक्सेप्ट किया गया एंड बिकम अ कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं यार? प्लीज क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज थोड़ी सी फिर से तकनीकी गड़बड़ी के कारण क्लास आपकी लेट हुई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास लेट हुआ है, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, लेकिन मेरी गलती नहीं थी, इट वाज अगेन टेक्निकल एरर। तो मैं चाहूंगा क्लास को यार प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। सो प्लीज शेयर इट मैक्सिमम, ठीक है। चलिए आ जाए नेक्स्ट, आइए हम लोग बात करें कि इसके जो फाउंडर हैं वो है कनिष्का ऑफ कुशाना डायनेस्टी, इनिशियली सेंट्रल एशिया, न्यू, ठीक है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नागार्जुना फाउंडर ऑफ माध्यमिक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है ना। अब ये देखेंगे क्या कि इसी के अंतर्गत, महायान बुद्धिज्म के अंतर्गत एक और शाखा है, दैट इज कॉल्ड मध्यमिका स्कूल, ठीक है ना, जिसका की स्थापना किसने किया है? ये नागार्जुना ने किया है, ठीक है, नागार्जुना ने किया है, ठीक है। और इसकी शुरुआत में, अब ये सेंट्रल एशिया में फैला था, अब ये पूरी दुनिया में इसका फैलाव हो चुका है, ठीक है। चलिए आ जाइए, दूसरा हम लोग बात करते हैं हीनयान बुद्धिज्म के ऊपर। हीनयान बुद्धिज्म, अगेन हीन का मतलब क्या होता है? छोटा, लेसर, ठीक है ना, लेसर यानी कि छोटा, ठीक है। और ये यान का मतलब गाड़ी, बुद्धिज्म यानी कि छोटी गाड़ी, ठीक है, लेसर व्हीकल के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ठीक है ना, ये हम बात करते हैं कि ये जो आपका हीनयान है, जैसे मैं बता रहा था कि महात्मा बुद्ध के ओरिजिनल जो प्रीचिंग्स हैं उसमें ये बिलीव रखता है, ठीक है ना। और ये क्या है? एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ये। इट्स अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो कि परंपरावादी है, जो पुरातनवादी है, जो कि महात्मा बुद्ध के जो ओरिजिनल विचार हैं, जो मूल विचार हैं, उसमें ये विश्वास रखता है, उसमें विश्वास रखता है। नो आइडल इमेज वर्शिप, यहां पर में कोई भी मूर्ति पूजा की बात नहीं की जाती है, यहां पर इंडिविजुअल साल्वेशन की बात भी की जाती है, जैसे कि ये महायान बुद्धिज्म में भी पॉसिबल है, ये हीनयान में भी पॉसिबल है, ठीक है। इसका एक सबसेट है जिसका नाम है थेरवाद, ठीक है ना, या अस्थविरवाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। वहां वज्रयान था, यहां थेरवाद है, स्थविरवाद है, ठीक है। यहां से एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि ये जो आपके पास थेरवाद है, जो थेरवाद है, ये इसका विश्वास ये किस सेक्ट से जुड़ा हुआ है? हीनयान से, महायान से, तंत्रयान से? तो आपको ये बताना होगा कि ये हीनयान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कल ही कि थेर में जो वो लोग हैं जिनको बोलते हैं एल्डरली पीपल, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ये वो एल्डरली लोग हैं जो कि महात्मा बुद्ध के ओरिजिनल बिलीफ में, ओरिजिनल फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं। सो थेरवाद इज दिस, अस्थर्ववाद इज दिस।
और इन लोगों ने भी पाली भाषा का प्रयोग किया। अनलाइक महायान बुद्धिज्म, इस कंपैरिजन को भी दिमाग में रखेंगे कि अनलाइक महायान बुद्धिज्म में संस्कृत को अपने जो है लिंग्वा फ्रैंका के रूप में यूज किया गया, अपनी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। जबकि यहां अगर हम लोग बात करें हीनयान में, तो ये अभी भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेगा। वह है कौन सा? पाली भाषा का प्रयोग करेगा। इसके देखेंगे बहुत बड़े जो इसके जो सपोर्टर हैं, जो पैटर्न रहे हुए हैं, वो है जो है वो द ग्रेट किंग अशोका, नॉन एग्जिस्टेंट टुडे, और आज की तारीख में इसका विलोप हो चुका है। जो हीनयान संप्रदाय है वो अस्तित्व में अभी आपको दिखाई नहीं देता है। जबकि आपने देखा था जो कुषाण किंग था, जो कनिष्क था, वो महायान बुद्धिज्म का प्रमोटर था, उसका समर्थक था। लेकिन जो अशोका है, अशोका द ग्रेट, ये हीनयान संप्रदाय का क्या है? समर्थक था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको समझ पा रहे होंगे। राइट गाइस, चलिए नेक्स्ट आज हम लोग बात करते हैं थेरवाद बुद्धिज्म। ठीक है ना, थेरवाद मैंने बताया था कि थेर का मतलब क्या होता है? एल्डर मॉन्क्स। ठीक है ना, थेरवाद बुद्धिज्म। सो स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स है ये, यूजेस द बुद्धास टीचिंग्स प्रिजर्व्ड इन पाली, गोल्स सेशंस ऑफ क्लेशास एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा समथा, दैट इज कॉल्ड कामिंग द माइंड। ठीक है ना, सो ये क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ये जान लीजिए कि बुद्ध की जो विचारधारा है, जो मौलिक विचार हैं, उनको क्या करना है? उसका प्रयोग करना है। और ये प्रिजर्व्ड है कहां पर? ये पाली भाषा में। जो ये जो भाषा, जो महात्मा बुद्ध के जो भी उपदेश हैं, जो भी उन्होंने कहा है, जो भी उनकी प्रीचिंग्स है, दैट इज प्रिजर्व्ड इन पाली लैंग्वेज। क्योंकि उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था वो क्या था? पाली, जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी। तो पाली में उनके सारे के सारे उपदेश आपके क्या है? वो आपके सुरक्षित हैं। इनका जो गोल है सेसेशन ऑफ कलेश आप समझते हैं ना, कि किसी प्रकार का दिमाग में कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, कोई भी द्वंद्व द्वेष ना हो, इन सभी को समाप्ति करना है। ठीक है ना, और क्या करना है? मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति करना है। दैट इज कॉल्ड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। ठीक है ना, इसका मतलब है जो अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, और ये कैसे पॉसिबल है? तो ये समथा के थ्रू पॉसिबल है, जिसका मतलब है कि दिमाग को शांत रखना, यानी कि जो कामिंग डाउन द माइंड। ठीक है ना, इसका मतलब है कि आपकी जो मस्तिष्क है उसको आपको शांत रखना है, एकाग्र करना है, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल है। यानी कि अगर आप मेडिटेट करते हैं देन इट इज पॉसिबल। ठीक है, देन है आपके विपासना का मतलब क्या होता है? इनसाइट इनटू, यानी कि खुद के अंदर देखना। ठीक है ना, थ्री मार्क्स ऑफ द एग्जिस्टेंस, दैट इज इम्पर्मनेंस, सफरिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ नॉन सेल्फ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड विपासना। तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज विपासना, व्हाट इज समथा। ठीक है, इन सारी चीजों को भी याद रखना है। एंड दीज आर द फॉर्म्स पार्ट ऑफ नॉवल 8-fold पाथ। ठीक है, और ये क्या है? ये नॉवल 8-fold पाथ का एक जो है सो इसका कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। आज हम लोग बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ एनालिसिस और विवजयवाद। इसका मतलब क्या होता है कि पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। ठीक है ना, विशुद्ध मग्ग जो है ये है इसका पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। ये सारी चीजें इसको ध्यान में रखेंगे। विशुद्ध मग्गा, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड विशुद्ध मग्गा। ठीक है, और यहां भी जो चीजें हैं दैट इज इन पाली। ठीक है, और सक्सेसर ऑफ ये हीनयान है। ये जो सेक्ट है, इनफैक्ट कहूं मैं सब सेक्ट है, ये किसका है? ये उत्तराधिकारी है हीनयान धर्म का। और वर्तमान में ये कहां पर उपलब्ध है? ये श्रीलंका में, कंबोडिया में, इन सभी जगहों पे ये इसका जो है ये अस्तित्व बचा हुआ है, श्रीलंका एंड कंबोडिया में। इसका मतलब क्या है कि जो थेरवाद आप देख पा रहे हैं, ये जो बुद्धिज्म है, ये क्या है? ये बात करता है किसमें? इसके जो जितने भी विचार हैं वो सारे के सारे पाली भाषा में है। ये हीनयान संप्रदाय का जो है सो सबसेक्ट है, उपसंप्रदाय है, और वर्तमान में ये जो अस्तित्व में है वो श्रीलंका और कंबोडिया में है। ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं। और इसमें जिस बात को प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धता के लिए, अपने दिमाग की शुद्धता के लिए बात की गई, उसे हम लोग बोलते हैं विशुद्ध मग। इस बात को भी याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया आपके पास थेरवाद। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है हर किसी के साथ। नेक्स्ट आ जाए वज्रयान बुद्धिज्म। ठीक है ना, ये जो वज्रयान है ना, ये तांत्रिसिज्म में विश्वास रखता है। तांत्रिक जो बुद्धिज्म है इसमें ये विश्वास रखेगा, तांत्रिक बुद्धिज्म है। ठीक है, वज्रयान बुद्धिज्म influenced by Hinduism, that is Buddhism plus Shaivism. ठीक है ना, influenced by Hinduism, that is Buddhism plus Shaivism. ठीक है, अब ये क्या है कि influenced by Hinduism, इसका मतलब क्या है कि इधर हम लोग बात करेंगे तो यहां बौद्ध परंपरा की चीजें आपको दिखाई देंगी, और हिंदू धर्म का जो शैव सक्त है, ठीक है ना, यानी कि जो शैविज्म है, ठीक है ना, उसके में इसका बिलीव होता है, यानी कि ब्राह्मणिकल रिचुअल्स विद बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ठीक है, so influenced by Hinduism, that is Buddhism plus Shaivism, और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स विद बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे क्या कि जो वज्रयान है, जो तांत्रिक बुद्धिज्म है, इसमें हिंदू धर्म के
शैव परंपरा का इस पे आपको प्रभाव आपको दिखाई देगा। इसकी जो मुख्य देवी हैं जो वज्रयान की है, वो है एक लेडी है जिनका नाम है तारा, ठीक है ना, यानी कि महिला देवी है जिनका नाम है तारा। तारा तारा इसकी मुख्य देवी है। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि तारा जो है, जो तारा है, गॉडेस तारा, इसका संबंध किस बुद्धिज्म के संप्रदाय से है? हीनयान से, महायान से, वज्रयान से, या आपका थेरवाद से? तो ये आपका जो संबंध है वो किससे है? ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपका वज्रयान से है, ठीक है। इसका जो बेसिस है, आधार है, वो क्या है? ये महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी में विश्वास रखता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जादू टोना टोटका ये सब का सब जो परंपरा है वो आपको कहां दिख रहा है? हिंदू धर्म के अंदर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पे जैसे आप देखेंगे तंत्र मंत्र जादू टोना एक्सेट्रा, जो तांत्रिसिज्म वगैरह एक्सेट्रा है, ये भी आपका हिंदू धर्म का प्रभाव आप देखेंगे महायान धर्म के ऊपर में। और इसी महायान संप्रदाय का से अफिलिएटेड एक उप संप्रदाय है, सबसेट है, दैट इज कॉल्ड वज्रयान, जो कि किसमें? महायान बुद्धिज्म फिलॉसफी। ये कहा गया है कि इसका जो आधार है वो यही है। यहां पर तंत्र मंत्र यंत्र की बात की जाती है और वर्तमान में इसका जो स्वरूप है वो उपस्थित है कहां? तिब्बत में और भूटान में, ठीक है। सो ये उपस्थित कहां है? ये तिब्बत और भूटान के अंतर्गत उपस्थित है, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, समित्या एंड स्वत्रांतिका। ये दो जो है ये भी क्या है? बौद्ध संप्रदाय हैं, ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, जो कि आपके बौद्ध धर्म के प्राचीन उप संप्रदायों में से एक हैं ये भी। तो इनको भी याद रखेंगे कि इनका जो समित्या और जो आपके पास स्वतंत्रिका है, इन दोनों का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। ये बौद्ध धर्म के ही संप्रदाय हैं। अब यहां पे आपके जाकर के बौद्ध धर्म की समाप्ति होती है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था कि करने के। हालांकि इसके ऊपर तो 4 घंटे 5 घंटे और भी लेक्चर लिया जा सकता है या और भी लेक्चर लिया जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यहीं पर इसे कंक्लूड करते हैं। जो कि बौद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब आइए हम लोग बात करें कि एक चीज और भी है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। अशोका है वो क्या करेगा? बुद्धिस्ट के एक्सपेंशन के लिए, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ये क्या करेगा? अपने आसपास के क्षेत्रों में कई मिशन को भेजेगा। इसमें जो सबसे पॉपुलर मिशन था, जो उसका मिशन था, वो उसके बच्चे लेकर के जाएंगे। वो जाएंगे कहां? श्रीलंका में, ठीक है ना। टू शेयर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, अ वेव ऑफ कन्वर्जन्स बिगैन एंड बुद्धिज्म स्प्रेड नॉट ओनली थ्रू इंडिया बट ऑल्सो इंटरनेशनली, ठीक है ना। हालांकि उस कंटेक्स्ट में इसको इंटरनेशनली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, भारत के बाहर इसको फैलाने का काम किसने किया था? अशोका ने किया था, ताकि जो महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं इसका आसपास के क्षेत्रों में क्या हो सके? फैलाव हो सके, और साथ ही साथ लोगों का जो है धर्मांतरण हो सके, किसके अंतर्गत? बौद्ध धर्म के अंतर्गत। और इसी उद्देश्य से उसने कई रिलीजियस मिशंस को भेजा था इंडिया के बाहर, जिसमें जो सबसे पॉपुलर रहा हुआ है वो उनके बच्चों के अंदर रहा हुआ है। उनके जो बच्चे हैं उसमें एक है आपके पास महेंद्र, और उसकी बेटी का नाम है जिसका नाम है संघमित्रा। ये महेंद्र उसका बेटा है और ये डॉटर है संघमित्रा, जो कि कहां जाएगा? श्रीलंका जाएगा। श्रीलंका कैसे जाता है ये भी जान लीजिए आप। दरअसल क्या करेगा? ये बोधि ट्री, जो बोधि वृक्ष है, जो ओरिजिनल ट्री है, जिसको कट कर दिया गया 6ठी शताब्दी में, अभी जो वर्तमान में चला वो 6th जनरेशन का है फाउंड, उसका सैपलिंग लेकर के जाएंगे कहां पर? श्रीलंका में। और इसको अनुराधापुर में, यानी कि जो श्रीलंका है उसके अनुराधापुर में, इसको वहां पर में क्या करेंगे? स्थापित करेंगे इसके सैपलिंग्स को, ठीक है। तो एक जो मिशन गया था वो उनके बच्चे किसके अंदर? महेंद्र और डॉटर संघमित्रा के अंतर्गत, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, वैसे शायद मुझे संभावना इस बात की थोड़ी कम लग रही है, बट यहीं पर जहन में बात आई है तो कर देना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि इसके कई पुत्रों के नाम बताए गए अशोक के। एक बार यूपीएससी में पूछा गया, बट इट इज एन ऑप्शनल, ठीक है। एक सवाल पूछा गया था कि अशोक के पुत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ अशोका? लेकिन उसमें जो है ना, महेंद्र का नाम नहीं दिया हुआ था, दैट नेम वाज मिसिंग, ठीक है ना। महेंद्र का नाम नहीं दिया हुआ था। वहां एक नाम था जिसका नाम था तीवर, ठीक है ना, तीवर। तो जब आप अशोक के अभिलेख को पढ़ रहे होंगे तो आपको यह नाम मिला होगा रानी के अभिलेख पे, ठीक है ना। कारुवाकी एंड तीवर। कारुवाकी इसकी वाइफ का नाम एक दिया हुआ है, इसकी भी कई वाइफ्स थे, कई नाम मिलते हैं। एक नाम है कारुवाकी, ठीक है ना। सो ये कारुवाकी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक मिनट, कारुवाकी वाकी, तो ये जो है ये कारुवाकी है, जो कि इसकी वाइफ है, किसकी? अशोका की। और इसी का पुत्र है, ये है कौन? तीवर। तो इस नाम को प्लीज याद रखिएगा कि अगर कहीं किसी एग्जामिनेशन में पूछ रहे कि हु वाज तीवर, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अशोक का पुत्र है, जो कि रानी के अभिलेख से इस बात का जिक्र मिलता है, ठीक है। इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। कहां है सभी लोग आज? अब यहां से आज हम लोग जैनिज्म के ऊपर बात करना शुरू करेंगे, जैनिज्म की शुरुआत करेंगे और आज से हम लोग समाप्त भी करेंगे, बिकॉज जैनिज्म, ठीक है। सभी लोग फटाफट मुझे एक बार प्लीज रिस्पॉन्ड करके बताएं कैसा रहा सेशन। आप लोग आज कहां हैं? मैं अपने संडे आप लोगों के लिए, और आप ही गायब हैं।
आप ही नदारद हैं, कहाँ हैं सभी लोग? गुड़िया, शन ऑफ अशोका, यस, कारुवाकी, तमन्ना कौशल, दीपांशु सिंह, एवरीवन, प्रीति सिंह, गुड़िया कुमारी, सिमरन, सिद्दीकी साहब, गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट। ठीक है, लेट है कोई बात नहीं है, ठीक है। इज इट ऑल क्लियर? सो वी डिड, हम लोगों ने कर लिया, हमने क्या कर लिया, हमने पूरा का पूरा ये जो है आई मीन बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जैनिज्म को करेंगे। जैनिज्म थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, बस इसके कुछ दार्शनिक पक्षों को थोड़ा समझ लेना है, बाकी फिर ये भी काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हैं? आई होप कि इट मस्ट बी क्लियर टू यू, क्लियर नाउ, ठीक है। सो प्लीज यार लाइक और शेयर तो करते रहिए, प्लीज इसको स्प्रेड भी कीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट आ जाइए, जैनिज्म के ऊपर बात करें। देखिए, जो जैन धर्म की स्थापना हुई है वो आप जानते हैं सभी लोग समझिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आप लोगों को। जैन धर्म की स्थापना किसने करी? आप में से कई लोग मुझे जवाब दीजिए, मेरी बात समझिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को। हालांकि इसका बहुत ज्यादा संबंध फिलहाल प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, बट जैन में बात आ गई तो मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म की स्थापना किसने करी? महावीर ने करी, महावीर। और आपको यह भी मालूम है कि जैन धर्म के अंतर्गत जो है सो कितने तीर्थंकरों की परंपरा है? 24 तीर्थंकर्स हुए हैं, तीर्थंकर्स 24 तीर्थंकर्स हुए हैं, 24 तीर्थंकर्स, तीर्थंकर्स यानी कि ग्रेट पर्संस हुए हैं, तीर्थंकर्स, तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। और जो महावीर हैं ये है 24th, ठीक है, 24th तीर्थंकर हैं ये, ठीक है। महावीर क्या है? 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले 23 और तीर्थंकर हुए, यानी कि जो है ये भी कौन है? पुरुष है, महापुरुष है जैनिज्म के अंतर्गत। अगर हम लोग बात माने, महापुरुष है, दे आर द ग्रेट पर्संस इन जैनिज्म, ठीक है। 23 तीर्थंकर्स हुए। अगर ये जो महापुरुष हैं इनकी कल्पना अगर हम लोग करें कि औसतन इनकी उम्र 60 से 70 साल भी अगर है, औसतन 60 to 70 ईयर्स है, अगर हम लोग 60 से 70 साल भी माने, तो ये जो आपके जो जैन धर्म है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये तीर्थंकरों की इस परंपरा की वजह से, इस परंपरा की वजह से इनका अस्तित्व वैदिक धर्म से भी आगे निकल जाता है, वैदिक धर्म से भी आगे निकल जाता है। और आपको शायद मालूम होगा कि ऋग्वेद के अंतर्गत कई तीर्थंकरों की चर्चा भी की गई है, यह आपको मालूम भी होगा। तो ये एक मुद्दा है जिसमें कई बार यह बहस का मुद्दा बन जाता है कि क्या जो जैन धर्म है वो क्या इतना पुराना है, क्या वैदिक धर्म से ज्यादा पुराना है, ठीक है ना। तो खैर हमें इतिहास को लेकर समझना है, अभी हमें धर्म के पक्ष को नहीं समझना है, हम धार्मिक पक्षों पे भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? तो जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में आपके पास 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें कौन है? वो हुए हैं आपके महावीरा। 23वें जो थे वो थे कौन? वो थे आपके पास पार्श्वनाथ, ठीक है ना, पार्श्वनाथ थे, ठीक है, जिनका संबंध बनारस से रहा हुआ है। तो आइए हम लोग बात करना शुरू करें अब जैन धर्म के बारे में। लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान रख सकते हैं, क्या किसी के पास इस बात का जवाब है? क्या कभी आपने यह सोचा है कि क्या इससे पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं जो जिनकी आयु जो है 65 से 70 साल भी अगर हम लोग मान लें तो आपका ये वैदिक धर्म से पीछे चला जाता है? कौन सा? जैन धर्म, है ना। आप मुझे प्लीज बताएंगे कि आप में से ये सारी बातें आप लोगों को तो पता ही होंगी कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं। फटाफट मुझे प्लीज बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? प्लीज जस्ट लेट मी नो। सभी लोग एक बार जरा सा अपना समर्थन दे दीजिए या कुछ बता दीजिए तो मैं समझ पाऊं कि हाँ आप चीजों को समझ पा रहे हैं। जिस मुद्दे को मैंने अभी हाईलाइट किया है वो आप समझ पा रहे होंगे। सो तमन्ना कौशल एंड एवरीवन, मोनिका, महिमा, शिखर, अजीत कुमार यादव एंड एवरीवन। सो ये पॉइंट समझ में आया कि जो मैंने अभी मुद्दा आपके लिए उठाया है, इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? चौबीस तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है ना। और अभी अगर मान लें महात्मा जो महावीर हैं, महावीर स्वामी, जो कि आपके 24वें तीर्थंकर हैं, इसका मतलब जैन धर्म तो वैदिक धर्म से पीछे चला गया। समझ में आया नहीं? समझ में आया? तो ये सारी कुछ इंटरेस्टिंग बात है जिसको हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। सो इतनी बातें, इस पर कभी विचार कीजिएगा, जरूर विचार करना चाहिए, ठीक है ना।
सो ये मुद्दा समझ में आया। कभी किसी से पूछिए कि अगर ऐसा है तो जैन धर्म काफी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बहुत पीछे चला जाता है। चलिए ओके ओके, आ जाइए सभी लोग। सो मुद्दों को समझने की कोशिश भी करते रहिए। आ जाइए देखते हैं जिना और जैन कनकर। देखिए आप जानते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना करी, ठीक है। इन्हें जिन भी बोला जाता है, जिन या जैन और जैना, ठीक है ना। इसका जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है कनकर, यानी कि विजेता। दरअसल महावीर स्वामी को इसलिए जिना बोलते हैं, जिन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली और ज्ञान की प्राप्ति करी। देन ही इज नोन एज जिना और कंकरर, ठीक है ना। Their religion is comprised of people who have managed to control and conquer their desires, ठीक है ना। इनका जो धर्म है, ठीक है ना, कंप्राइज करता है वैसे लोगों को जो कि अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण, विजय प्राप्त कर लेता है, वो पढ़ना सीख लेता है, ठीक है ना। मैनेज टू कंट्रोल एंड कंकर देयर डिजायर्स, ठीक है। चलिए आ जाइए हम लोग आगे बात करें। अब देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ 24 तीर्थंकर्स, ठीक है ना। 24 तीर्थंकर्स, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तीर्थंकर का मतलब होता है सेवियर। जिस तरीके से हमने वहां बोधिसत्व की कल्पना करी है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में, उसी तरीके से यहां हमारे पास एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड तीर्थंकर, जो कि महापुरुष होते हैं। इन जैनिज्म दे आर ग्रेट लर्नड मैन, ये लर्नेड मैन होते हैं, ठीक है ना, लर्नेड होते हैं ये सब, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफी ज्ञानी लोग होते हैं, हु प्रोपाउंडेड द बेसिक फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। और ये जो तीर्थंकर ही हैं, इन्होंने जैन धर्म के जो आपके मूल आधार हैं उसको इन्होंने तैयार किया है। तीर्थंकर ऑल्सो केम टू बी नोन एज अरिहंत। अरहंत इसको भी हिंदी में बोलते हैं, अरहंत, अरहंत बोलते हैं, अरहंत, ठीक है ना, अरहंत, ठीक है, इसको अरहंत बोलते हैं, ठीक। अब अजय अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो आप देखेंगे कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, इनमें से कुछ तीर्थंकरों के बारे में हमें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए, आपको मैं बता दूं कि जो पहले तीर्थंकर हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, फिर आपके लिए 23rd इंपॉर्टेंट है, एंड फिर आपके लिए 24th इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए। तो पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर एंड 24वें तीर्थंकर, इसको याद रखने के लिए आपके लिए एक निमोनिक्स में बना दे रहा हूं, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, रोटेशन पर मिनट, दैट इज कॉल्ड आरपीएम। आर का मतलब हो गया ऋषभदेव, 23वें का मतलब हो गया, पी का मतलब पार्श्वनाथ, और 24वें का मतलब हो गया कौन? महावीर स्वामी, ठीक है। सो आरपीएम हो गया, ठीक। लेकिन हमें इसके अलावा भी कुछ तीर्थंकर हैं, उनके बारे में बात करना होगा, ठीक है ना। एक हमारे पास है दूसरे, और एक है हमारे पास, इन एडिशन ऑफ दिस हमें सेकंड और 19th के बारे में भी बात कर लेना चाहिए। यानी कि जो दूसरे और जो 19वें तीर्थंकर हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लें। दूसरे जो तीर्थंकर है वह है अजीतनाथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारे पास एक है मल्लीनाथ, जो कि 19वां है, मल्लीनाथ, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज जान लीजिए कि जो 19वां है मल्लीनाथ, ये कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, आपको शायद मालूम है कि 24वें तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, इनमें से एकमात्र जो महिला तीर्थंकर हैं, द वुमेन तीर्थंकर, दैट इज 19th तीर्थंकर, जिनका नाम है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, ठीक है, मल्लीनाथ, ठीक है। शी इज द ओनली फीमेल तीर्थंकर आउट ऑफ 24, ठीक है। 24 तीर्थंकरों में से एकमात्र जो महिला आपके तीर्थंकर हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जो पहले आपके पास तीर्थंकर हैं जिनका नाम है ऋषभनाथ या आदिनाथ, ठीक है ना, ऋषभनाथ या आदिनाथ, ठीक है। अब ये जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, इन सभी के एक प्रतीक चिन्ह भी है, इनका एक सिंबल भी है। जो पहले तीर्थंकर हैं इन्हें बुल से आइडेंटिफाई किया जाता है, बुल से। जो अजीतनाथ दूसरे हैं इन्हें एलिफेंट से आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो आपके मल्लीनाथ हैं, जो वुमेन हैं, इनको कलश से क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो 23वें जो आपके तीर्थंकर हैं, जो आपके कौन है? पार्श्वनाथ, इन्हें एक सर्प से यानी कि स्नेक से आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो महावीर स्वामी हैं, जिनको वास्तव में एक रियल फाउंडर माना जाता है, फाउंडर तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि ही इज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म, क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए हैं और सारे तीर्थंकरों ने जो जैन धर्म के हैं उसके लिए दार्शनिक आधार तैयार किया है, बेसिक फिलॉसफी दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इससे पहले भी फाउंडर्स हुए हैं। इसलिए जब कभी भी आप देखें, अगर बात करते भी हैं तो संभल के बात कीजिएगा कि इनको रियल फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को संगठित करने का कार्य किया, इसे एक आधार प्रदान किया और जैन धर्म का विकास किया, ठीक है। तो इन्हें रियल फाउंडर बोलते हैं। तो जो रियल फाउंडर है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है दैट इज कॉल्ड लायन एंड इज अ फॉर्मल एंड फाउंडर, ठीक है। इज इट क्लियर सर्स? ये इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो ये उनके प्रतीक चिन्ह है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक। अब एक चीज और जान लीजिए, बाहुबली। आपने साउथ इंडिया में देखा होगा कि कई बार
रथ यात्राएं निकलती हैं, रथ यात्रा, बाहुबली, ये यूपीएससी ने एक बार पूछ रखा है, यूपीएससी ने एक बार पूछा है बाहुबली के बारे में। बाहुबली की रथ यात्रा कहां से निकलती है, ठीक है ना, बाहुबली की रथ यात्रा, मेरी बात समझिए। तो जो बाहुबली है ना, ये पुत्र हैं पहले तीर्थंकर के, फर्स्ट तीर्थंकर, जिनका नाम है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ के ये पुत्र हैं, आदिनाथ के ये पुत्र हैं, जिनका नाम है बाहुबली। इनके इज ऑल्सो नोन एज गोमतेश्वर, और आप जानते हैं कि कर्नाटका में गोमतेश्वर की मूर्ति भी है, गोमतेश्वर, ठीक है, गोमतेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड नियर मैसूर इन कर्नाटका, ठीक है। तो इनका जो बाहुबली का जो रथ यात्रा निकलता है वो कहां से निकलता है, कर्नाटका। ये न्यूज में रहा होगा करंट में, तो यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया हुआ है कि जो ये बाहुबली है ये की यात्रा कहां निकलती है। जो यात्रा जिस तरह हमारे यहाँ हिंदू धर्म में आप देखेंगे, हिंदुइज्म के अंतर्गत रथ यात्रा जगन्नाथपुरी से निकलती है, उसी तरीके से बाहुबली की रथ यात्रा कर्नाटका में मैसूर से निकलती है, जो कि आइडेंटिफाइड है किससे, आपके गोमतेश्वर से, ठीक है। और ये पुत्र हैं किसके, तो ये पहले तीर्थंकर जिनका नाम है ऋषभनाथ या आदिनाथ। मैं समझ पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपके एग्जामिनेशन में वापस आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसका संबंध जो है वो करंट अफेयर से भी है। इतनी बातें क्लियर है सभी के साथ? इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? फटाफट मुझे प्लीज बताइए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, यूपीएससी ने इसे पूछ भी रखा है, इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन योर यूपीएससी, ठीक है। सो देखिए, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखेंगे क्या कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म, आपको मैंने बताया कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म ऑलमोस्ट पैरेलल धर्म्स हैं, समानांतर धर्म हैं, जिनका उदय 6ठी शताब्दी ईसापुर में वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। तो निश्चित तौर पर में अगर हम लोग बात करें तो जो जैन धर्म है वो वैदिक अथॉरिटी को, जो वैदिक परंपरा है उसको निश्चित तौर पर में क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा, जैसा कि बौद्ध धर्म ने किया था, ठीक है। सो ये भी क्या करेगा, इट रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ये वेदों की अथॉरिटी को क्या करता है, चैलेंज करता है, उनको इनकार करता है, ठीक है। अभी आपने देखा था कि बौद्ध धर्म में वो अनात्मवादी है, आत्मा में विश्वास नहीं रखता, अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। यहां अगर हम लोग बात करें जैन धर्म के अंदर, तो जैन धर्म में सोल के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द बुद्धिज्म। ये इसे बौद्ध धर्म से अलग करता है। बौद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर दोनों की कल्पना नहीं की गई है। आत्मा के नाम पे आप देखेंगे कि वर्चूज के ट्रांसफर की बात की गई थी बौद्ध धर्म के अंदर, जो मैंने आपको बताया था एक कैंडल लाइट्स के थ्रू, कि एक कैंडल लाइट से क्या होता था कि जो वर्चूज है ना, इसका ट्रांसफर होता रहता है, यानी कि जो वर्चूज है ना, यानी कि एक जो है वो दूसरे को रोशन करता रहता है, इंडिविजुअल है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ वर्चूज। ये वर्चूज हैं, इसका ट्रांसफर होता है। ये आपका कहां है, ये है, दिस इज इन बुद्धिज्म, ठीक है ना, बुद्धिज्म के अंतर्गत, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत है, ठीक है। यहां पर मैं सोल को कंसेप्ट को स्वीकार किया गया, जिस तरीके से हिंदू धर्म में आत्मा की परिकल्पना की गई है, उसी तरीके से जैन धर्म में भी इसकी परिकल्पना की गई है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए वर्धमान के बारे में, जो कि इसके संस्थापक हैं, जो रियल फाउंडर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, इनके बारे में, वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। देखिए इनका जो जन्म होता है ना, इनका जन्म होता है कुंडल ग्राम वैशाली में। ये जो है ये कहां है, आपके पास वैशाली बिहार में होता है, कुंडग्राम वैशाली बिहार, या कुंडल ग्राम भी बोलते हैं इसको, वैशाली बिहार में हुआ महावीर स्वामी का। इनके जो पिता थे, इनका नाम है, ये आपके जो पिता हैं वो है सिद्धार्था, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी था सिद्धार्था, ठीक है। यहां याद रखेंगे कि इनका जो नाम है वो है सिद्धार्थ, ठीक है ना। और जो सिद्धार्थ हैं ये एक क्षत्रिय हैं, जिनका संबंध ज्ञांत्रिक कुल से है। ज्ञांत्रिक, ये है ज्ञांत्रिक, ये है ज्ञांत्रिक कुल से, ज्ञांत्रिक कुल से इनका जो संबंध है दैट इज फ्रॉम ज्ञांत्रिक क्लैन, ठीक है, क्लैन, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे साथ आर्ट एंड कल्चर किया होगा प्लस पे, ठीक है ना, उनको ये सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल में सारी चीजें मैंने करवा रखी हैं, और बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपका नोट्स भी अवेलेबल है। तो सारी चीजें डिटेल में, सारी फिलॉसफी, सारा उसका एस्पेक्ट, सारे डायमेंशंस कवर किए गए। तो आप आर्ट एंड कल्चर पे जो लोग भी मेरे यूपीएससी के प्लस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप उसको कोर्स को जाके इनरोल कर लीजिएगा, या जो लोग लेने वाले हैं मेरे कोड के थ्रू मुझे बता दीजिए, जस्ट लेट मी नो। मेरे मैसेज में जो मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है उसका मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में जाकर मुझे बता दीजिए, आई विल लेट यू नो, ठीक है ना। सो आप ये कर सकते हैं, ये ज्ञांत्रिक कुल के हैं, ठीक है। इनकी मदर, इनकी जो मदर है, इनका नाम है त्रिशला, ठीक है। और ये जो त्रिशला है वो लिच्छवी प्रिंसेस हैं, सिस्टर ऑफ चेतक। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है, किंग सिद्धार्था, क्षत्रिय फ्रॉम ज्ञांत्रिक कुल, ज्ञांत्रिक क्लैन, और जो मदर है इनका संबंध है लिच्छवी से,
लिच्छवी से लिच्छवी सीजर, लिच्छवी प्रिंसेस, ठीक है। आई बिलीव कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आइए, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में भी। मैं बेसिक चीजें नहीं बता रहा हूं कि हाँ इन्होंने घर छोड़ दिया 29 वर्ष के घर आयु में, फिर भटकना शुरू किया, ये सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूं। बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बेसिक चीज क्या है, आपको यह भी मालूम है कि इन्होंने भी अपना गृह त्याग किया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसको ज्ञान को जैनिज्म में बोला गया कैवल्या, कैवल्या बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड कैवल्या, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट नॉलेज, दैट इज कॉल्ड अंतिम जो ज्ञान है, जो अंतिम सत्य है, वो उनकी प्राप्ति होती है जब उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली। व्हेन ही अटेंड कैवल्या, ठीक है ना, तो जब अल्टीमेट नॉलेज, उसका मतलब कैवल्या का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट नॉलेज which leads to salvation and came to be known as केवलिन। तब ये क्या कहे जाएंगे, तब इन्हें केवलिन कहा जाएगा, केवलिन, ये केवलिन के रूप में जाने जाएंगे। सो महावीरा इज ऑल्सो नोन एज कनकरर, दैट इज कॉल्ड जिना, जिन्होंने अपने इंद्रियों पे क्या किया, वश किया, कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज जिना। दूसरा, इन्होंने चूंकि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करी, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज केवलिन बिकॉज ही अटेंड कैवल्या, सो ही इज ऑल्सो नोन एज केवलिन, ठीक है, इन्होंने किया। वर्धमान महावीर वॉज वाली केवल जिन्ना, ठीक है ना, वाली अल्टीमेट कॉन्करर है ये, वाली केवल जिन्ना, जिन्हें अल्टीमेट नॉलेज की प्राप्ति हुई, यानी कि जितने भी जिन हुए हैं उन सभी में ये एकमात्र है जिन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने अल्टीमेटली कॉन्करर हैं ये, जिन्होंने अपने इंद्रियों पे वश प्राप्त किया है और सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करी है। ही इज द ओनली वन अमंग ऑल द जिनास, राइट। आफ्टर दिस कैवल्या महावीर केम टू बी नोन एज झरा, ठीक है ना, जरा ये भी याद रखेंगे, ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने महात्मा बुद्ध के कंटेक्स्ट में भी आपको बताया था, उन्हें कई नाम दिए गए, बुद्धा बोला गया, उन्हें तथागत बोला गया, उन्हें शाक्य मुनि बोला गया, एटसेट्रा। उसी तरीके से महावीर स्वामी को भी केवलिन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि केवलिन क्यों बोला गया, जिना क्यों बोला गया। सो ये भी आपको, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि हु इज नोन एज केवलिन, केवलिन का व्हाई ही इज कॉल्ड नोन एज केवलिन, जिना क्यों वो जिन के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से एक जो टर्म है वो आपके लिए है झरा। इसका मतलब ये हो गया कि महावीर केम टू बी नोन एज झरा आफ्टर दिस कैवल्या, यानी जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो उन्हें झरा भी बोलते हैं। और इनके जो फॉलोअर्स थे इनको बोला गया जैना, ये जितेंद्रिय, जिन्होंने, यानी कि जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने सारे इंद्रियों के ऊपर, यानी कि जो भी सेंसेस है उन सभी का क्या कर लिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। फिर इनके पास क्या बोलते हैं, निग्रंथ, इनको क्या बोलते हैं, निग्रंथ भी बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। निग्रंथ, इसका मतलब क्या है कि ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द फेटर्स, ठीक है ना, जो भी वर्ल्डली अफेयर्स हैं उन सभी से ये मुक्त हैं, निग्रंथ है ये, ठीक है ना। हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स, ठीक है ना, सभी किसी प्रकार मोह माया काया क्लेश जो भी होता है इन सबों से मुक्त हैं। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज निग्रंथा, ठीक है ना। सो दीज आर द टर्म्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज वर्ड्स। अगर आप इन चीजों को अगर ध्यान में नहीं रखते हैं देन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, चलिए आ जाइए। सो निग्रंथा, जितेंद्रिया, झरा, कैवल्य, केवलिन, ये सारी चीजें, जिना, ये आपको ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, राइट। अब ये जिना के बारे में हम लोग बात करते हैं, जाना टीचिंग्स एंड फिलॉसफी के बारे में। व्हाट इज, देखिए इनकी जो फिलॉसफी है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको उसको समझाने जा रहा हूं। व्हाट इज द टीचिंग्स एंड फिलॉसफी ऑफ जिना। वन इज अहिंसा, अस्ते सत्य एंड देन अपरिग्रह, ठीक है ना। अस्ते मैं यहां हिंदी में लिख दे रहा हूं, अस्ते, अहिंसा तो पढ़ ही लेंगे, अस्ते, ठीक है ना। एंड दिस कॉल्ड अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है ना, अपरिग्रह, ठीक है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अपरिग्रह। सो अहिंसा, अस्ते, सत्य, अपरिग्रह, ठीक है। एंड देन फिफ्थ वन इज ब्रह्मचर्य व्हिच वाज एडेड बाय महावीर स्वामी। अब मेरी बात समझिए, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, सभी लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए कि जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों की परंपरा हुई, ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए, इसमें 24 तीर्थंकर हुए, इसमें जो 23rd तीर्थंकर थे वो थे कौन, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। सो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ थे, द 23rd वाज पार्श्वनाथ, ठीक है ना, पार्श्वनाथ थे। तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जैन धर्म के अंतर्गत जो है वो 4 मूल प्रिंसिपल्स डाले। सत्य, दैट इज कॉल्ड ट्रुथ, अहिंसा, दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंस, सत्य अहिंसा, अस्तेय, दैट इज कॉल्ड, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। मेरी बात समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात समझाने वाला हूं।
अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब धन को संचय नहीं करना। सो दीज आर द फोर बेसिक फिलॉसफी जो कि पार्श्वनाथ ने डाला। और जो फिफ्थ वन था, जो पांचवा था, दैट वाज एडेड बाय महावीर स्वामी, एडेड बाय महावीर स्वामी, ठीक है ना, ये महावीर स्वामी के द्वारा डाला गया, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, सो दीज आर द कॉल्ड अहिंसा, अस्थेय, सत्य एंड अपरिग्रह, ठीक है ना। ये सारा का सारा कंसेप्ट किसके द्वारा डाला गया? तो पार्श्वनाथ के द्वारा। एंड द फिफ्थ वन वाज एडेड बाय, जिसको बोलते हैं 5 ग्रेट वोज। ये बोलते हैं 5 जो आपके 5 ग्रेट वोज हैं, 5 ग्रेट वोज, ठीक है ना, संकल्प हैं, ठीक है ना, ये महान संकल्प हैं, द 5 ग्रेट वोज। ये जो है प्रपाउंड किया गया है जैनिज्म के अंदर, जिसमें फर्स्ट 4 आर गिवन बाय पार्श्वनाथ एंड द लास्ट वन इज एडेड बाय महावीर स्वामी, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग जो सर बार बार आप बोल रहे थे, ये देखिए क्या है। अभी थोड़ा सोचने और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सर, 1 मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं पेन का, दैट वुड बी बेटर। एनीवेज, चलिए आ जाइए। देखिए मैंने आपसे क्या बताया कि 6th सेंचुरी, मेरी बातों को समझते चलिए, 6th सेंचुरी बीसी में वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, वैदिक रिलीजन के रिएक्शन के रूप में हमारे पास बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे 62 संप्रदाय आते हैं, 62 जैन धर्म भी आए, ठीक है। तो अभी यहां आपको मैं जस्टिफाई करूंगा कि कैसे एक रिएक्शन जैन धर्म में भी दिखाई देता है, हाउ दिस रिएक्शन, प्रतिक्रिया कैसे होती है। सो इस प्रतिक्रिया को भी समझने की कोशिश करते हैं, हाउ दिस हैपेंड, प्रतिक्रिया हुई कैसे। आपको ये मालूम होगा कि अगर हम लोग बात करें वैदिक धर्म के बारे में, इफ आई गो इन द वैदिक रिलीजन, तो आपको मालूम होगा कि वैदिक धर्म में कुछ गलतियां थी, कुछ गलत बातें थी। क्या थी भैया? आप देखेंगे कि जब ऋग्वेद काल हुआ, तो उस समय का जो मुख्य पेशा था, द मेन ऑक्यूपेशन दैट वाज पैस्टोरल इकोनॉमी, यानी कि संपत्ति की जो संकल्पना थी, दैट वाज अमंग द कैटल्स, मवेशियों के बीच में था। तो उस समय क्या है कि मवेशी को हर कोई हड़पना चाहेगा, उसे प्राप्त करना चाहेगा, ठीक है। तो उस समय का जो सामाजिक क्रांति था, जो था वो क्या था? पशुओं की चोरी, कैटल थेफ्ट, पशुओं की चोरी, दैट इज कॉल्ड कैटल थेफ्ट, ठीक है ना, चोरी, दैट इज कॉल्ड कैटल थेफ्ट, ये होता था, ठीक है। आपने देखा था क्या कि जब आप उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो देखिएगा क्या कि यज्ञ की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और यज्ञ में हिंसा होना शुरू हो गया था, मवेशियों का हिंसा जबरदस्त हो रहा था, मवेशी हिंसा हो रही थी, ठीक है। आपने देखा जो है कैटल जो है सो मवेशियों की प्रति क्या हो रही थी, इनका सैक्रिफाइस दिया जा रहा था, ठीक है, सैक्रिफाइस हो रहे थे, सैक्रिफाइस, ठीक है ना, बलि दिया जा रहा था, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि आप ये बात भी थी कि लोग क्या कर रहे थे कि उत्तर वैदिक काल में आने के बाद आपने देखा कि बड़े बड़े यज्ञ होते थे, यज्ञ में लाखों गाय दान में दी जाती थी। इसका मतलब क्या है कि एक एक जो पुरोहित होते थे, जो प्रेस्ट होते थे, उनके पास लाखों की संख्या में, यानी कि लाख्स में, अगर हम लोग बात करें लाख कैटल्स उनको दान में दिए जाते थे। इसका मतलब क्या हो गया? धन का संचय होना शुरू हो गया। अगर हम इन सभी चीजों को देखें, मवेशी का सैक्रिफाइस हो, पशुओं की चोरी हो, कैटल थेफ्ट, जो है कैटल है किसी के पास, ये धन के रूप में चला गया, संचित हो गया, तो इस समय का जो उत्तर वैदिक काल के बाद का जो पीरियड होगा 6th सेंचुरी बीसी, जिसमें कृषि बहुत जोरों से हो रहा है, कृषि कुप्रभावित होगा। सो मवेशी सैक्रिफाइस और ये जो है धन का संचय होना शुरू हो गया, ठीक है। तो कहा गया जैन धर्म के अंतर्गत, देखो भैया सत्य तो होना ही चाहिए, मवेशियों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए अहिंसा अपनाओ। सो व्हाट शुड बी? देयर शुड बी नॉन वायलेंस, ठीक है ना। यहां पर क्या होना चाहिए? कि अहिंसा, ठीक है ना, अहिंसा यानी कि अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे पशुओं की चोरी यानी कि औचर्य जो नहीं होना चाहिए, यानी कि अस्थेय लाया गया। इसका मतलब पशुओं की चोरी मत करो, दैट इज कॉल्ड अस्थेय, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि ये देखेंगे कैटल को लोग क्या करते, यानी कि जो संपत्ति हो गया था उसको लोग अपने पास केंद्रित करना शुरू कर दिए थे, उसको इकट्ठा करके रखना शुरू कर दिए थे। तो यहां बोला गया कि भैया अपरिग्रह होना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए, यानी कि धन का संचय नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातें आपको क्लियर क्या दिखाई दे रही हैं कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सो स्टॉप वायलेंस, अस्थेय, डोंट स्टील, एंड अपरिग्रह का मतलब नॉन पोजीशन, ठीक है। अगर आप यहां देखेंगे बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, तो आप देखिए जैन धर्म में मैं थोड़ा आपको ये दिखाना चाहूं 1 मिनट के लिए।
ये तो मैंने हिंदी में लिख ही दिया है आपको, थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आप ये देखिए क्या है, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, यानी कि अगेंस्ट हिंसा ऑफ द वैदिक रिलीजन। नॉन स्टीलिंग, यानी कि चोरी नहीं करना, पशुओं की चोरी बहुत ज्यादा होती थी वैदिक काल में, सो अस्ते, चोरी नहीं करने की सलाह दी गई। सत्य, इट्स ऑल के, ऑलवेज बी ट्रुथफुल। एंड देन अपरिग्रह का मतलब नॉन एक्विजिशन, यानी कि संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, आपको संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। सो यहां पर बोला गया किस चीज के लिए, अपरिग्रह के बारे में बोला गया, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स जो कि पार्श्वनाथ ने दिया था, और ये जो है वो आपका क्या है, वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया था, जो आपको यहां पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एंड द फिफ्थ वन दैट इज गिवन बाय महावीर स्वामी, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्या। इसका मतलब है चेस्ट लिविंग, दैट इज टू मेंटेन सेलिबेसी, डिसिप्लिन्ड लाइफ, गिवन बाय महावीरा। इसका मतलब क्या है कि आपको सेलिबेसी मेंटेन करना चाहिए, आपके पास सेलिबेसी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो 5 ग्रेट वोज हैं, जो 5 ग्रेट वो हैं जो जैन धर्म के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और जो ब्रह्मचर्य है, हाउ दे गॉट ओरिजिनेटेड, कैसे इन सबों की उत्पत्ति होती है, कैसे ओरिजिन करता है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड अल्टीमेटली वी गॉट ब्रह्मचर्य, that we got brahmacharya. So these are the 5 great vows, महासंकल्प बोलते हैं, that's the 5 great vows, 5 great vows of Jainism. These are the 5 great vows, right guys? So ये सभी लोगों को ध्यान में रखना है। So which one is added by महावीर स्वामी? इतनी बातें सभी को क्लियर हैं? फटाफट मुझे प्लीज बताइए, is it clear to everyone, sirs and ma'ams? क्या चल रहा है ये सब? मैं इतनी गंभीरता से पढ़ा रहा हूं, कहिए मैं छोड़ दूं पढ़ाना क्या आप लोगों को? ये क्या क्या चल रहा है, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, मैं इतने इत्मीनान से पढ़ाया जा रहा हूं कि आपकी तरफ मैं देख भी नहीं रहा, कि लगा कि बच्चों को जितनी जल्दी सारी चीजें मिल जाएं। एवरीवन, आर यू गेटिंग मी? थिंग्स आर क्लियर? फटाफट मुझे प्लीज बताइए, सारी चीजें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, विथ क्लियर थॉट्स आ रहे हैं? यस, आद्या शुक्ला, रात के 9 बजे भी मेरी क्लास होगी अभी आपके 2020 के लिए, प्रीलिम्स के लिए। आज भी है, आज के रात के 9 बजे, ठीक है ना। And you don't worry if you are coming to me for polity and history. There's a lots of best teachers available in the market. So अगर आप मेरे पास भी आते हैं, then you will feel good. अभी रात के 9 बजे है नेहा मिश्रा, आज भी रात के 9 बजे भी है, आज रात के 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। चलिए, हो गया सारे लोग? गुड, ग्रेट, ओके। हाँ, आज 9 बजे रात में भी है, लेकिन आज वो हम लोग का मास्टर सीरीज क्रिटिकल, जो अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये आप लोग आ जाइए, ठीक है। ओके, चलिए, हो गया सारे लोगों का? ओके, ग्रेट। सो एक बात और जान लीजिए, आप में से किसी को मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ पूछना है, कुछ जानना समझना है, तो आप मेरे बैचेस भी शुरू होने वाले हैं 21 सितंबर से। आप देख लीजिएगा, 2 बैचेस आपके पास आ रहे हैं, 21 सितंबर एंड 24 सितंबर। जो भी प्लस लेना चाहते हैं, प्लस के ऊपर में ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपके पास, ठीक है ना। इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको फिर से वापस दे रहा हूं, ठीक है। सो एक बार जान लीजिए। सो जितने भी लोग हैं, सो न्यू बैचेस जो आपके पास है, न्यू बैचेस, इफ यू वांट टू बी गेट कनेक्टेड विथ मी, अगर आप चाहते हैं कि मेरा गाइडेंस मिलता रहे, इफ यू वांट टू हैव दिस, ठीक है, तो आपके पास 2 बैचेस अभी आ रहे हैं 21 सितंबर, ठीक है ना, को एक बैच है, यानी कि कल शुरू हो रहा है, ठीक है ना, और एक देखेंगे आप 24 सितंबर को शुरू हो रहा है, 24 सितंबर, ठीक है ना, 24 सितंबर को शुरू हो रहा है, एक 21 सितंबर और 24 सितंबर। आप एक देखेंगे कि 1 ईयर का कोर्स होगा और दूसरा आपके पास 2 ईयर का कोर्स है, ये जीएस। इसका मतलब क्या है कि जो मैं बार बार बोलता रहता हूं कि फाउंडेशन बैच, दैट इज बीइंग फाउंडेशन बैच, ठीक है ना, फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो रहा है, यानी कि हर किसी लर्नर के लिए जो कि किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में है, वो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना, फाउंडेशन बैच।
को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा गाइडेंस और मेंटरशिप मिलता रहे तो आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज कॉल्ड पवन10, जो कि मेरा कोड है। इस पवन10 का कोड आपको यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस कोड पवन10, ठीक है ना। इस पवन10 का कोड यूज करेंगे, यू विल गेट इनरोल्ड विद दिस, ठीक है। चलिए आ जाइए। मैं कुछ लोगों को ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग ये समझ लीजिए, मैंने नाम देख लिए कुछ लोगों के, ठीक है ना। कई नाम मैंने देख लिए हैं, MRSDU, ठीक है ना। ये आप लोग समझ लीजिए इन चीजों को। सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो आइए आगे हम लोग बात करें। सो यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस, राइट। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करें। सो दीज आर द 5 कंस्ट्रेंट्स इन द लाइफ, ठीक है ना। फिलोसफी ऑफ अनेकांतवाद, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अब आज मैं सोच रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर आपका कंटिन्यू करवा दूं, ताकि 1 वीक के अंदर हम लोग मैक्सिमम चीजों को कवर कर लें। रिलीजन हो जाएगा, 2-3 चीजें और भी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कवर अप कर ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द वन थिंग दैट आई हैव टू डू, 5 कंस्ट्रेंट्स इन द लाइफ। फिलोसफी ऑफ अनेकांतवाद, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और अभी 5:30 बजे से अनअकैडमी के ऐप पर, अनअकैडमी के ऐप पे आप जाएंगे, वहां पर भी जूनियर बीट शुरू हो रहा है। जूनियर बीट अभी का भी शुरू करने वाला है, जस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर जूनियर बीट। सो यू ऑल आर इनवाइटेड, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट कल करा था, मैंने वापस इसको कंटिन्यू कर दिया है जूनियर बीट को, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, पहले ऐप पे, और रात के 9 बजे हम लोग बात करेंगे यूट्यूब पे। सो बाय, टेक केयर एवरीवन, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग।